आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर का प्रणाम। संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल के बीच में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य एक्स ग्रुप के जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए जो श्री वीर बहादुर जी और वॉइस ऑफ एक्सर्समैन द्वारा सोसाइटी द्वारा जो केस चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में एक कोर्ट का ऑर्डर आने के सूचना हेतु है। उसमें देखिए जी, वीर बहादुर जी हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा समूह के बीच में विदित किया गया है। उनके द्वारा जो वक्तव्य जो पेश किया गया है वो इस प्रकार से है। OROP टू एक्स ग्रुप विदित है कि 1 जनवरी 16 के बाद सेवानिवृत्त एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों और 1 जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त एक्स ग्रुप के सेम ट्रेड के पूर्व सैनिकों को अलग अलग एक्स ग्रुप पे देकर OROP के 2 टेबल निर्धारित हैं। वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी ने इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और कोर्ट के आदेश पर केस AFT दिल्ली में फाइल किया गया, जिस पर गवर्नमेंट को नोटिस जारी हुआ। लेकिन इससे वही लोग बेनिफिटेड होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में रिट का हिस्सा थे। देखिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो एक्स ग्रुप के जितने भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं वो वही बेनिफिटेड होंगे जो इस सुप्रीम कोर्ट की जो रिट डाली गई है उसका हिस्सा होंगे। तो इसके उपरांत एक्स ग्रुप के सभी लोगों के व्यापक हित को देखते हुए, जिनकी संख्या लाखों में है, संगठन के नाम पर एक केस AFT में डाला गया, जिस पर कोर्ट ने संगठन में से प्रभावित सदस्यों की सूची मांगी है ताकि सरकार को नोटिस जारी हो सके। एक्स पे के सभी प्रभावित ESM से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी का वेबसाइट www.voiceofexserviceman.in पर जाकर सदस्यता लें और कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर अपना ब्यौरा। एडवोकेट जितेंद्र देव, देखिए इनका नंबर भी यहाँ पर प्रेषित किया गया है। राजीव बहल जी हैं, इनका नंबर प्रेषित है, या संगठन के ईमेल voiceofexercise1@gmail.com जल्द से जल्द भेजें ताकि जो वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी है वो आप एक्स ग्रुप वालों की एक सूची तैयार करके आगे कोर्ट में पेश कर सके। और इसके बारे में ये आपके साथ में ये कोर्ट का जो आदेश है इसको भी पढ़ के सुना रहा हूँ। ऑर्डर ये 8 दिसंबर 2023 का है। दी काउंसिल फॉर दी applicant is directed to give particulars of the member on whose behalf applicant has filed this application before this tribunal, the name of the association, certification number, enrollment number if any, and place he was posted period to his retirement should also be indicated in the applicant. 2 week time is granted to the applicant to give the list, then only notice would the issue. Re-list is 11/1/2024 तक ये लिस्ट कोर्ट के द्वारा मांगी गई है। तो आप जो एक्स ग्रुप के जो सैनिक हैं जल्द से जल्द वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी में अपनी लिस्ट के बीच में नाम दर्ज करवा सकते हैं। वैसे तो आप लोगों से रूबरू बहुत कम होता हूं, लेकिन आप ज़्यादातर जानते हैं। मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगा। बहुत ही बड़े स्टेटमेंट हुए थे एक डॉक्टर इजरायली UK के, और उनका एक स्टेटमेंट था कि हमारे पास 2 कानें हैं और जीभ। हम अपनी जीभ का कम इस्तेमाल करें और कानों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। जब कोई सामने वाला बोलता है और हम सुन रहे हैं तो हम कुछ गेन कर रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुन रहा है। और उन्होंने इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब बरसात होती है, थोड़ा पानी निकलता है तो मेंढक निकलता है और कॉन्स्टेंट वो क्रैकिंग क्रैकिंग टर 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 की आवाज बोलता है, और उसका जो जन्मजात दुश्मन होता है सांप उसी आवाज पर, वाइब्रेशन पर उसके कान नहीं होते और उसके पास पहुंच लेता है।
ये फर्क है ज़्यादा बोलने का और ज़्यादा सुनने का। तो बी ए गुड लिसनर, और मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जब समय आता है तभी बोलता हूँ, जब मुझे कोई परमिशन देता है। मैं किसी की बिना इजाज़त के अपनी मर्जी से मंच पे नहीं संभालता। मेरे संस्कार हैं, जो संचालन हो रहा है, जब वहाँ से जो आदेश होगा उसका पालन करता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। ये मेरे अपने संस्कार हैं, किसी के अलग हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बार ट्रेन बंद थी, मैं जेएंड के उससे सिलचर से आ रहा था, तो उसकी मैंने एक रैली अटेंड की। वहां पर उन्होंने एक स्पीच दिया था कि मैं सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल। तो तालियों से गूंज उठा था माहौल पूरा, और उसके बाद उसने अदालत में जाके माफी मांग लिया। तो ऐसी तालियों से कोई फायदा नहीं है। ताली आए दिल से आए। जो भी काम करना है अंदर से होना चाहिए, आपके अंदर की आवाज आनी चाहिए, आप चाहते क्या हो। जो करना है, एग्जाम्पल भी दिया कि बच्चा जब तक रोता नहीं तो उसकी माँ भी भूल जाती है उसे कुछ दूध पिलाना है। जब हम विरोध नहीं करेंगे तो सरकार ही हमारी क्यों सुनेगी। लेकिन यह मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, घर में एक लेडीज खाना बना रही थी, तो दरवाजे पे नॉक हुआ। उस लेडीज ने बोला अपने बच्चे से, बेटा देखना दरवाजे पे कौन आया है। 2 बच्चे थे, पप्पू और गोलू। पप्पू था, उसको बोला देख कौन आया है। पप्पू ने देखा पिताजी आए, बोला मम्मी पापा जी आए हैं। बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर गोलू था और दरवाजे पे नॉक हुई, और उसने बोला कि देखना बेटा कौन आया है। वो बच्चा आया और उसने आके बोला मम्मी तेरा खसम आया है। तो विरोध करने का भी तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है। अपनी आवाज भी उठनी चाहिए, सांप भी मरना चाहिए, और आपकी लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। आप एक बुद्धिजीवी हैं। आपने अपने जीवन का निचोड़ अपनी जवानी देश को दी है। आज आप इसके बावजूद भी अपने घरों से निकल के अपने उस समुदाय के लिए लड़ने के लिए आए हुए, एकत्रित हुए, तो आप उस लेवल का विरोध करो जो आपको शोभा दे। आप उस तरीके से सरकार को जगाओ, उस तरीके से सरकार के कानों को खोलो, उसके चश्मा उतारो, जिस तरीके से आपकी सरकार ही नहीं, आपके भाई भी नहीं, आपका समाज और देश विदेश से जो भी देखता हो ये कहे कि ये है सैनिक और ये है अपने देश से प्यार करने वाले सैनिक। क्योंकि अगर संख्या बल दिखाना होता तो फिर यहाँ बंद कमरे में मीटिंग नहीं होती। और दूसरी बात, ये मीटिंग पहले से ही डिक्लेयर था कि ये लाइव होगी, ऑनलाइन चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे की मीटिंग है, इसको कोई नहीं देख रहा है, इसको सारे लोग देख रहे हैं। 4 बार जूम मीटिंग हुई। उन जूम मीटिंग में 2 बार हमारे कैप्टन जगदीश वर्मा साहब भी सम्मिलित हुए। दोनों बार वर्मा साहब ने बोला कि हम साबका से भी बात करेंगे और वीर बहादुर जी से भी बात करेंगे। उन्होंने बातें की। फिर ये कहना कि हमको इसके बारे में पता नहीं था, ये मुझे नहीं लगता कि हजम होने वाली बात है। सबको सब कुछ पता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी पे 250 आदमी हो सकते हैं, 300 आदमी हो सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट है 1025 की, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और 10, 20, 30 व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं। 30 व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर मैसेज कोई सर्कुलेट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1500, 2000 या 3000 लोगों तक वो मैसेज जा रहा है। जबकि मैंने इसकी वीडियो बना के डाली थी, अभी भी आप YouTube पर देख सकते हैं। और मैक्सिमम चेहरे जो यहाँ बैठे हुए सब मुझे देखते हैं। वो वीडियो अभी भी 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखी है जिस भी इसके कॉल की गई थी। फिर ये कह देना कि नहीं है, हमको पता नहीं, ये नहीं, गले से नीचे नहीं उतरता। अगर आना है मंच पे एक साथ होना है, हम तो कहते हैं हमको जूते मारो, चप्पल मारो, मारे और हमने खाए हैं, लेकिन फिर भी किसी को बैक में जवाब नहीं दिया। क्योंकि हम वो झुकने वाले हैं, हम झुक के काम करने वाले हैं और करने के लिए संघर्षरत हैं आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी हालत में अपने पूर्व सैनिक, माता बहन, वीर नारी जिन्होंने अपना सुहाग दिया, जिन्होंने अपनी 33 साल, 34 साल, 20 साल, 15 साल देश को जवानी दे के आए, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उनके साथ एक भी गद्दारी नहीं कर सकते। जिस दिन ऐसा लगेगा कि मेरी बदौलत कुछ हो रहा है, मंच छोड़ दूंगा, सिस्टम छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन जब यहाँ रहना है,
मंच पर रहना है, सबके साथ रहना है। ये नहीं हो सकता कि आज आप कहें कि हमारे जाने से पहले 1 तारीख का फैसला ले लो, तो ये असंभव है। ये सारे मिलेंगे, बैठेंगे, कॉमन। कितने बार चिल्लाते चिल्लाते हो गए। मैंने 2 बार संचालन किया है जूम मीटिंग का, किसी ने भी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके नहीं आया यहाँ पर। एक अर्जुन सिंह राठौर जी ने सारे बिंदु पॉइंट वार पढ़ के बताए। कोई भी आदमी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके यहाँ नहीं आया। ये सब कहते हैं एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम सब साथ हैं, लेकिन कैसे हो जाए, वो रणनीति क्या है, वो स्टेप क्या है, वो सबको लेके आके यहाँ पर रखने चाहिए और सब उनको बैठ के, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है। आज सारे अपने यहाँ जितने भी बैठे हुए सभी अपनी अपनी संस्थाओं के प्रधान हैं, महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, या फिर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए हैं। आज उन सबके पास वो पावर है यहाँ जो बैठे हुए हैं कि वो डिसीजन लेने की स्थिति में है। कम से कम हम पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं ले सकते तो 50% तो 4 कदम तो आगे बढ़े। एक ड्राफ्ट तो बने, एक ड्राफ्ट बना के तो तैयार करें। अब उनका सामने वालों का कहना भी सत्य के समय बिल्कुल 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है 1 तारीख के लिए। इतने शॉर्ट टाइम में आपके लिए भी डिसीजन लेना टफ है और उनकी कॉल को भी रुकवाना वो भी तभी संभव हो पाएगा जब आप कुछ ना कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के यहां से उठें एक साथ। अभी ये नहीं कि मेरा नंबर खत्म हो गया, मैंने अपना स्पीच दे लिया और अब मैं जा रहा हूं, बाद में तुम घंटा गले में अर्जुन सिंह राठौर के में बच गया या जगदीश जी के में बच गया या लोकेंद्र सिंह के में बच गया, अब वो हिलाते रहो। यहाँ बैठना पड़ेगा और बैठ के एक कॉमन किसी निष्कर्ष पे जाना पड़ेगा। इस इच्छा से काम करेंगे तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहने के लिए तो सब कह देंगे कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सारे बुद्धिजीवियों का चारों तरफ से यही आते रहा, इकट्ठे हो जाओ। उसकी ये पहल हुई, आज आप इस प्रांगण में पहुंचे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि अपने अपने अगर किसी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई पॉइंट है, मुद्दे हैं, लेकर आए हैं, तो प्लीज उनको आपस में शेयर करें, उनको शेयर करें और आगे एक कदम आगे बढ़ के आए। अपनी मैं को त्याग दें, अपने अंदर की मैं को। अगर मैं ये उंगली उठा रहा हूं जगदीश वर्मा जी की तरफ, तो ये 1 उंगली है, लेकिन ये 4 उंगली मुझसे कह रही है तू अपनी तरफ भी देख ले बेटा। हमको किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गरेबान में जाना है। अगर हम अपने पूर्व सैनिकों का, अपनी वीर नारियों का, माता बहनों का सत्य चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूं इस गेट से बाहर तब निकले कि कुछ ना कुछ यहाँ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कम से कम कुछ भी नहीं है तो एक ड्राफ्ट बना के जाए, ताकि अगली बार उससे आगे बढ़ चले। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी संस्था ने ये केस लड़ा, हम सबसे पुराने हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। वो सब हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, आपके किए हुए काम हैं। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, क्या करके जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता कि मेरे साथ 12 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे पास एक भी नहीं है, मैं अकेला हूं, आपके साथ खड़ा हूं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती हैं और अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं करवत हाथ जोड़ के विनती चाहता हूं, माफी चाहता हूं, मुझे माफ करें। लेकिन विचार जरूर करें इस चीज पर, इस बात पर कि हम गेट से बाहर तब जाएं जब कुछ ना 50% अपने अपने मुद्दे जो लेके आए उनको शेयर करें। अगर नहीं लाए हैं तो अभी भी टाइम है, विचार तो दिमाग में चल ही रहे हैं, उनको लिखें और शेयर करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, माफी चाहता हूं अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।